सभी लोग सुखासन में आ जाएंगे। आंखों को सहजता से बंद कर लेंगे। अपने पूरे ध्यान को अपनी सांसों के प्रति सजग करेंगे, अपनी सांसों को सामान्य करेंगे। जब श्वास एकदम सामान्य हो तो अपने शरीर के प्रति सजग होंगे। अब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम अपने आप को तैयार करेंगे आने वाली क्लास में जो भी हम अभ्यास करेंगे उसके लिए। और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। एक बार और। एक बार और करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। दोनों हाथों को सामने की तरफ प्रणाम मुद्रा में लाएंगे। हेड डाउन करेंगे और अपने ईश्वर को, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए दोनों हथेलियों को आपस में रख करेंगे और अपनी आंखों पे रखेंगे। आज का अभ्यास शुरू करते हैं। सभी लोग दंडासन में आ जाइए। पैरों को एकदम सीधा, थोड़ा जॉइंट मूवमेंट करेंगे। पैरों को सीधा रखेंगे, हाथों को अपनी थाई पे रख लेंगे और श्वास भरते हुए पूरे पैर को, एंकल को पीछे की तरफ लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए पूरे एंकल को सामने की तरफ ले जाएंगे। श्वास भरेंगे, पूरे एंकल को पीछे की तरफ लाएंगे। श्वास छोड़ेंगे, एंकल को आगे की तरफ मूव करेंगे। बहुत आराम से पूरे मूवमेंट को फील करेंगे। इनहेल करेंगे, पैरों को अप करेंगे, एंकल को एक्सहेल करेंगे, डाउन करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। फील करेंगे पूरे स्ट्रेच को। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन।
Inhale up, exhale down. अब दोनों पैरों को समाने रखेंगे और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पूरे एंकल को रोटेट करेंगे। पहले क्लॉकवाइज करेंगे, सामान्य श्वास के साथ दोनों पैरों को घुमाएंगे। और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 3, 2, 1। सामने रखेंगे, हल्का सा पैरों को शेक करेंगे और अगेन लेफ्ट लेग को आप ऊपर की तरफ ले आएंगे। राइट लेग को सीधा ही रखेंगे। अगर किसी से पैर कोई मोड़ नहीं सकता, किसी को प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, आप पैरों को सीधा भी रख सकते हैं। आप पैरों को सीधा रखिए और एक पैर को ऊपर रख लीजिए फिर। ओके, ठीक है, आप सीधा ही रखिए पैर। जो लोग रख सकते हैं वो मोड़ लीजिए, जो लोग नहीं कर सकते, जिनको नी का प्रॉब्लम है, वो पैरों को सीधा ही रखिए। और जो लोग रख सकते हैं वो अपने पैर को, एक पैर को फोल्ड कर लीजिए। अब यहां से फोल्ड करेंगे, हम अपने सिर्फ एंकल को पकड़ेंगे। लेफ्ट लेग को उठाते हुए सिर्फ एंकल को पकड़ेंगे और एंकल को मूव करेंगे। सिर्फ एंकल को, टोस से अपने पैर को पकड़ते हुए सामान्य श्वास के साथ सिर्फ एंकल को मूव करेंगे। अगर पैर ज्यादा मोड़ने में दिक्कत है तो आप थोड़ा सा पैर को आगे भी रख के कर सकते हैं, जितना संभव हो उतना। बट इस मूवमेंट से कई बार हम रोटेट करते हुए पैर अपने आप कर नहीं पाते हैं, तो इस मूवमेंट में आप अपने हाथों से सपोर्ट लेके अपने एंकल को मूव करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे। पैरों को सीधा रखेंगे। अब राइट लेग को भी हम अप करेंगे और राइट लेग के साथ भी हम सेम रोटेशंस करेंगे। लेफ्ट हैंड से पैर के पंजे को, टो को पकड़ लेंगे और फिर पूरे पैर को मूव करेंगे, एंकल को धीरे धीरे रोटेट करेंगे और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। जिनको भी एंकल्स में थोड़ा पेन रहता है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। नॉर्मली भी आप कर सकते हैं बेड पर बैठ के। इन सुख आसन में आपको खाने की जरूरत नहीं है कि आप खाएंगे तभी आप आसन, हम खाने के बाद आसन नहीं करते, बट ये आसन हम कुछ जो है जॉइंट्स मूवमेंट हम नॉर्मली भी बेड पर भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जॉइंट्स ओपन रहे और पेन कम रहे। सामने की तरफ आएंगे सुखासन में और हाथों को सामने की तरफ रखेंगे। अंगूठे को अंदर रखते हुए मुट्ठी को बंद कर लेंगे और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम अपने रिस्ट को भी मूव करेंगे। अगर दोनों हाथों से मूव करने में दिक्कत है तो एक हाथ से आप अपने रिस्ट को पकड़ सकते हैं और देन मूव कर सकते हैं, तो और इजी होगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम, 10 टाइम करना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10।
पूरा फील करेंगे कि आपके जो बोन है, जो मसल्स हैं, कई बार उसमें से आवाज भी आ जाती है, अगर ठीक से मूवमेंट होगा तो आपको फील होगा। अब फिर से सामने की तरफ उंगलियां हाथों को ले आएंगे और इनहेल करते हुए मुट्ठी को बंद करेंगे, एक्सहेल करते हुए छोड़ देंगे, खोल देंगे। इनहेल मुट्ठी बंद करेंगे, एक्सहेल हाथों को खोल देंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब दोनों हाथों को शोल्डर पे रखेंगे, शोल्डर मूवमेंट करेंगे, धीरे धीरे पूरा राउंड घुमाएंगे, जितना बड़ा गोलाकार बना सकते हैं दोनों उंगलियों को मिलाते हुए। क्लॉकवाइज। श्वास को सामान्य ही रखेंगे। जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं उतना बड़ा सर्कल बनाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम, क्लॉकवाइज 5 टाइम, एंटी क्लॉकवाइज। 4। जब हम वापस आते हैं तब पहले हमारी कोहनी आपस में मिलती है, देन हम पूरे हाथ को मिलाते हैं। इस प्रक्रिया को बहुत धीरे से कीजिए। फिर से एक बार, जब आप एंटी क्लॉकवाइज वापस आ रहे हैं तो पहले आपकी कोहनियां आपस में मिल रही हैं, एंड देन पूरे हाथ को आप मिला रहे हैं और फिर पीछे ले जा रहे हैं। कोहनी ऐसे मिल जाएगा एंड हाथ, ये पूरा सर्कल बनता है। पूरे ऐसे पूरे हाथ मिल जाएंगे। यस, गुड। चलिए रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा शोल्डर्स को मूव करेंगे बैक साइड में सर्कल की तरफ, 5 टाइम और 5 टाइम, एंटी वापस आगे की तरफ। ठीक है, रिलैक्स करेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। पैरों को खोल लेंगे। अब हम आज थोड़ा स्पाइनी ट्विस्टिंग करेंगे, भू नमन, भू नमन आसन करेंगे। दोनों हाथों को आप अपने बैक साइड पे हिप के पास रखेंगे। ठीक, और झुकेंगे सांस छोड़ते हुए। पहले श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए जितना हो सके उतना झुकेंगे। मैं ज्यादा ट्विस्ट नहीं करा रही हूँ, तो जितना संभव हो उतना आप, पास में है तो आप पास में ही झुक जाइए। जैसे कि हम धरती को नमन, भू नमन, इसीलिए इस आसन का नाम भू नमन है। श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे और सामने की तरफ श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए हम आगे की तरफ मूव करेंगे। जितना होगा उतना, ज्यादा नहीं। अगेन श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, और सेम प्रक्रिया श्वास छोड़ते हुए हम अपने राइट साइड करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, सामने की तरफ आएंगे, और एक्सहेल करते हुए हम आगे की तरफ आएंगे। इनहेल, वापस सामने आएंगे, श्वास को सामान्य करेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए फिर लेफ्ट साइड में हम मूव करेंगे। बहुत ही प्यार से हमें करना है,
ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, अगर नहीं हो रहा है तो जितना हो उतना। इनहेल करते हुए वापस आएंगे। जब भी हम किसी आसन में रुकते हैं, अगर हम यहाँ 1 मिनट भी रुकते हैं तो श्वास को सामान्य कर लेंगे, होल्ड नहीं करेंगे। श्वास को सामान्य रखेंगे और फिर जब श्वास भरेंगे तो वापस आ जाएंगे। श्वास भरते हुए, श्वास भरते हुए वापस आएंगे सामने की तरफ, और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। हल्का ही झुकना है, बहुत ज्यादा हम पूर्ण पक्षी उत्तान नहीं कर रहे हैं, तो बस हल्का सा इनहेल करते हुए वापस सीधा, और एक्सहेल करते हुए राइट साइड। इनहेल करते हुए सामने की तरफ, एक्सहेल करते हुए हम अब सामने जाएंगे, आगे की तरफ झुकेंगे। वापस इनहेल करते हुए अब इस मूवमेंट को एक रिदमिक मूवमेंट बनाएंगे। जब श्वास भरते हुए सामने की तरफ आएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। श्वास भरते हुए अब सामने की तरफ, श्वास छोड़ते हुए आगे। ये हम इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए राइट साइड, फिर इनहेल करते हुए अब, और एक्सहेल करते हुए सामने की साइड। इनहेल करेंगे, सामने की तरफ बैठ जाएंगे। हल्का सा मूव कर लेंगे, लेग्स को शेक कर लेंगे। यहाँ से भी लोगों के लिए वज्र आसन में जो आ सकते हैं वो वज्र आसन में आ जाइए, वरना और यहाँ से हम लोग जाएंगे शशांक आसन में, रिलैक्स करेंगे। ये सबसे इजी पोज है, इसीलिए इसे चाइल्ड पोज भी कहा जाता है। सबसे रिलैक्सिंग पोज है ये। सामान्य श्वास रखेंगे, हाथ को आगे की तरफ जितना ले जा सकते हैं वो चाइल्ड पोज में आएंगे, शशांक आसन। यहाँ से हम लोग धीरे धीरे भुजंग आसन में आएंगे। यहाँ से धीरे धीरे भुजंग आसन, ज्यादा ऊपर आपको नहीं आना है। भुजंग आसन में आएंगे, यहाँ से पैरों को सीधा रखेंगे, हाथों को चेस्ट के पास, और हल्का सा अप करेंगे, श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए अगेन शशांक आसन। श्वास भरते हुए भुजंग आसन, श्वास छोड़ते हुए शशांक आसन। इस मूवमेंट को बहुत ही धीरे धीरे करना है, कोई भी जल्दी नहीं करेगा। बहुत धीरे धीरे श्वास लेते हुए भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए शशांकासन, इस रिदम को ध्यान रखेंगे। अब थोड़ी देर शशांकासन में रुकेंगे सामान्य श्वास के साथ। श्वास को सामान्य करेंगे, अब श्वास भरते हुए अगेन भुजंगासन में जाएंगे, और अब यहाँ पे हम थोड़ा होल्ड करेंगे। होल्ड करेंगे, पोस्चर्स को होल्ड करेंगे, श्वास को नहीं, सामान्य श्वास के साथ। मगर नेक को हम कंप्रेस नहीं करेंगे। नेक को हम लोग शोल्डर्स को ऐसे नहीं उठाएंगे, शोल्डर शुड बी रिलैक्स, शोल्डर्स को रिलैक्स रखेंगे, और नेक की मूवमेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि हम ब्लॉक कर रहे हैं, ब्लॉक नहीं करना है, हमें मूव करना है।
चाहे ज्यादा नहीं उठ सकते तो हल्का नाभि तक ही उठना है हमें, सिर्फ भुजंगासन में। और धीरे से शशांक आसन, रिलैक्स करेंगे शशांक आसन में। अब शशांक आसन से हम आएंगे मर्जरी आसन में। श्वास भरते हुए हेड को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और कमर को नीचे की तरफ एक आर्च बनाएंगे। और श्वास छोड़ते हुए हेड को डाउन करेंगे, पीठ को ऊपर की तरफ उठाएंगे। जब हम पीठ को उठाएंगे तो पेट बिल्कुल अंदर की तरफ रहेगा। इनहेल, वापस से हेड अप करेंगे, इस मूवमेंट को फील करेंगे। एक्सहेल करते हुए हेड डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब सुखासन में आ जाएंगे। श्वास को सामान्य करेंगे पहले, फिर आज हम आई मूवमेंट करेंगे, क्योंकि अंत में हम लोग त्राटक करेंगे, तो इसीलिए आज हम आई मूवमेंट करेंगे और उसके बाद प्राणायाम और फिर एंड में त्राटक। तो आज अपनी दृष्टि को टिकाएंगे, सामान्य श्वास करेंगे। बेटर अगर आप पैर खोल सकते हैं तो आप पैर खोल भी लीजिए, अगर आपको पैर मोड़ के बैठने में प्रॉब्लम है तो। सबसे पहले दोनों हाथों को सामने की तरफ लाएंगे, अंगूठे को अप रखेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठे को अप, और दोनों हाथों को सामने की तरफ, दाएं बाएं। पहले सामने की तरफ देखेंगे एकदम, अपनी आंखों को और हेड को नहीं, सिर्फ आपकी जो पुतली है, आईज है, वो मूवमेंट करेगी, पूरा हेड नहीं करेगा। राइट। हाथों को रखेंगे, अंगूठों को अप रखेंगे और सिर्फ अपनी आंखों को मूव करेंगे अपने राइट साइड, अंगूठे को देखेंगे, और धीरे से लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट मूवमेंट करेंगे। सिर्फ आईज की मूवमेंट होगी, सिर्फ आंखों से देखेंगे। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। धीरे से हाथों को नीचे करेंगे, आंखों को बंद करेंगे। हाथों को नीचे करेंगे धीरे से और आंखों को बंद करेंगे। फिर हम इसको 10 टाइम दोबारा करेंगे। हाथों को सामने की तरफ फिर से लाएंगे, दाएं बाएं, और दृष्टि को दाएं बाएं, सिर्फ दृष्टि को रखेंगे। दाएं बाएं, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। इस मूवमेंट को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सजगता के साथ करेंगे। रिलैक्स करेंगे, आंखों को बंद करेंगे। अब अपने अंगूठे को सामने की तरफ लाएंगे।
एक हाथ के अंगूठे को हल्का सा आप धीरे से राइट ले जाएंगे। ये जो आर्च मैंने बनाया हुआ है फ्रंट में एंड राइट हैंड से, अब अपने सामने के अंगूठे को देखेंगे और लेफ्ट के राइट के अंगूठे को। लेफ्ट अंगूठा, राइट, ये हम तिरछा देख रहे हैं, सामने से तिरछा। तो इस मूवमेंट की, आईज की मूवमेंट को बनाए रखेंगे। सामने की तरफ तिरछा देखेंगे, सामने की तरफ देखेंगे, तिरछा देखेंगे। सेम अब राइट हैंड को सामने की तरफ लाएंगे और लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाएंगे। सेम मूवमेंट करेंगे, सामने की तरफ देखेंगे और लेफ्ट हैंड को देखेंगे, सामने की तरफ देखेंगे, लेफ्ट हैंड को देखेंगे, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड। सिर्फ आई मूवमेंट रिलैक्स करेंगे। अब हम दृष्टि को सामने की तरफ रखेंगे, हाथ को, और ऊपर की तरफ रखेंगे। एक हाथ को ऊपर ले जाएंगे, एकदम सीधा सीधा ऊपर ले जाएंगे। दूसरे हाथ को नीचे की तरफ रखेंगे। अब हम ऊपर और नीचे देखेंगे। आईज अप करेंगे, लेफ्ट, नीचे, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। रिलैक्स करेंगे। आंखों से ज्यादा हाथ पर आ रहा होगा, पर धीरे धीरे जब हम डेली अभ्यास करते हैं तो हो जाता है। चलिए, थोड़ा इजी कर देते हैं। नासिकाग्र दृष्टि, जो हमें हमारे साधना के लिए भी बहुत, गुरुजी भी सिखाते हैं हमें नासिकाग्र दृष्टि। अपने अंगूठे को अपनी नोज पे, टिप के पास लेकर आएंगे। मूवमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ आईज को नासिकाग्र दृष्टि पर टिकाएंगे। अंगूठा रखने से क्या होगा कि आपको एक अवेयरनेस रहेगी कि आपकी दृष्टि यहाँ है। एक हेल्प मिलेगा तो दृष्टि वहां टिकी रहेगी। इस दृष्टि को बनाए रखेंगे। जब स्ट्रेन आने लगे तो आंखों को धीरे से बंद कर लेंगे, हाथों को रिलैक्स कर लेंगे। अगेन हम फिर से नासिकाग्र दृष्टि पर एकाग्र होंगे। अंगूठे को नोज के टिप के पास लाएंगे और देखेंगे। श्वास एकदम सामान्य, सिर्फ दृष्टि टिकेगी। कि कई बार दृष्टि नोज पर नहीं टिक पाती है, तो हम अंगूठा रखेंगे तो हमारे अंगूठे की वजह से हमारी दृष्टि जो है वो नासिकाग्र पे टिकी रहेगी। धीरे से रिलैक्स करेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे। अब दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों के ऊपर हल्का रखेंगे। प्रेस नहीं करेंगे, आंखों को सिर्फ हल्का रखेंगे रिलैक्स करने के लिए। हाथों को हटाएंगे और सिर्फ आईलैशेस, सिर्फ पलकों को झपकाएंगे, पलके झपकाएंगे। 10 टाइम सिर्फ पलके झपकाएंगे और धीरे से आंखों को बंद कर लेंगे। धीरे से आंखों को बंद कर लेंगे और श्वास के प्रति सजग बनेंगे, श्वास को संभालने करेंगे। अब हम यहाँ से प्राणायाम करना शुरू करेंगे।
कपालभाति का अभ्यास करेंगे। पहले श्वास को सामान्य करेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे। इनहेल और एक्सहेल। और जब आपको लगे कि आप अपनी श्वास के साथ एकदम रिदमिक हो गए हैं, श्वास पूरा बाहर है, यहां से हम कपालभाति शुरू करेंगे पूरे श्वास छोड़ते हुए। श्वास सारा बाहर छोड़ देंगे, रिलैक्स करेंगे। इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे। अगेन कपालभाति शुरू करेंगे। श्वास बाहर छोड़ देंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। एक्सहेल करते हुए फिर से हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। और एक्सहेल करते हुए इस बार हम अग्नि सार की क्रिया करेंगे। एक्सहेल कर देंगे, हाथों को घुटने पे रखेंगे। एक्स्ट्रा जो भी होगा मुंह के जरिए बाहर निकाल देंगे श्वास को, और पेट को अंदर मूव करेंगे। अगर लगता है थोड़ा सा भी श्वास अंदर है तो आप दोबारा बाहर निकाल सकते हो, और अगेन मूवमेंट। श्वास भरते हुए सामने की तरफ आएंगे, आंखों को बंद रखेंगे और इसको फील करेंगे। अगेन कपालभाति का अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते हुए अग्नि सार क्रिया। इनहेल आप करेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए फिर कपालभाति का लास्ट अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए कपालभाति वो अग्निसार क्रिया को जोड़ेंगे। सारा श्वास बाहर कर देंगे,
और अगली साल करेंगे। श्वास भरते हुए रिलैक्स करेंगे। श्वास को संभालने करेंगे। अब हम यहाँ से थोड़ा भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका में जैसे हमने कपालभाति में एक्सलेशंस में हमारा फोकस था, इसमें दोनों में इक्वल रहेगा, इनहेलेशंस में भी और एक्सलेशंस में भी। तो हाथों को सामने की तरफ लाएंगे। इनहेल, एक्सहेल, मुट्ठी बंद। इनहेल, एक्सहेल, मुट्ठी बंद। इनहेल, एक्सहेल। 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 जिन लोगों को बीपी का इशू है वो बहुत धीरे धीरे करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा धीरे करेंगे। और जो लोग एकदम स्वस्थ हैं वो इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्पीड के साथ करेंगे। अगर किसी को बीपी का इशू होगा तो वो प्लीज, हार्ट का इशू है, बीपी का है, तो वो रिलैक्स करे, धीरे धीरे करे। और जो एकदम फिट है वो स्पीड से करे। पूरा एक्सलेशन बाहर करें, नोज से फील करें। रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करेंगे, बंद आंखों से पूरे शरीर को देखेंगे, शरीर में होने वाली गतिविधि को फील करेंगे। जैसे कपालभाति से हम अपने प्राणों को शुद्ध करते हैं, भस्त्रिका से हम अपने प्राण को ऊपर की तरफ उठाते हैं। तो प्राणों को पूरे शरीर में फील करेंगे। जब थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, फिर से अब हम दोबारा से भस्त्रिका का अभ्यास शुरू करेंगे। दोबारा हाथों को सामने लाएंगे। इनहेल, एक्सहेल। रिलैक्स करेंगे क्योंकि है हाइपर वेंटिलेशन का हम अभ्यास कर रहे हैं। अगर किसी को गला सूखता है, गले में ड्राइनेस होती है, तो वो पानी ले सकते हैं। वरना हम इसीलिए अभ्यास से पहले पानी पीते हैं, क्योंकि जब हम भस्त्रिका करते हैं तो हमारे अंदर गले में हल्की सी ड्राइनेस आ जाती है। क्योंकि बहुत तेजी से हम लोग इनहेलेशन एक्सलेशन करते हैं तो कई बार एक ड्राइनेस फील हो जाती है। तो वो बॉडी की डिहाइड्रेशन की वजह से भी होता है कि बॉडी में पानी की कमी है। तो इसीलिए आसन करने से पहले मॉर्निंग हमेशा 1-2 ग्लास पानी हमें पी लेना चाहिए। रिलैक्स करेंगे। और अब हम त्राटक का अभ्यास करेंगे। तो आप अपना अरेंजमेंट, जिन्होंने शुरू में त्राटक कैंडल्स रख लिए थे, चलिए।
अगर ये कैंडल है, अगर जैसे किसी को फोन में ही देखना है तो आप फोन में ही देख लीजिए, वरना अच्छी बात है कि आप अपना कैंडल जला के रख लेंगे एकदम। तो चलिए त्राटक का अभ्यास करेंगे। अ, हल्का सा रूम को आप डार्क कर सकते हैं कैंडल जलाने की, जिससे कि हमें कैंडल की फ्लो अच्छी से फ्लेम दिखाई दे, क्योंकि रोशनी में हमें अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो चलिए रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखेंगे। कैंडल की फ्लेम बिल्कुल आपके आज्ञा चक्र के पैरेलल ही होनी चाहिए, सामने एकदम। और सिर्फ एक हाथ की दूरी पर, ज्यादा दूर कैंडल नहीं रहेगी, सिर्फ एक हाथ की दूरी पे, 1 फीट की दूरी पे। चलिए श्वास को सामान्य करेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे और कैंडल की फ्लेम को देखेंगे। कोई तनाव नहीं देना है आइस को, सामान्य एकदम शिथिल, एकदम धीरे से देखना है। हमें आइस को कोई खिंचाव तनाव नहीं देना है, एकदम दृष्टि को रिलैक्स रखना है। एकाग्रता को बनाए रखना है। दृष्टि को कैंडल फ्लेम पर टिकाए रखना है। किसी भी विचार में नहीं खोना है, विचार आए तो हमें अपनी दृष्टि को पूरा फोकस हमें सिर्फ और सिर्फ फ्लेम पर रखना है। अगर आंखों को खोले हुए स्ट्रेन आ रहा है तो आप धीरे से अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं और फिर खोल सकते हैं। आंखों में पानी आ जाए या स्ट्रेन आने लगे तो आप आंख को आराम से पलक झपक सकते हैं, धीरे से आंखों को बंद करते हुए फिर से खोल सकते हैं। 2 मिनट और इस अभ्यास को करेंगे। दृष्टि को फ्लेम पर बनाए रखेंगे कि इस श्लोक के अलावा कुछ दिखाई ही ना दे, इतनी एकाग्रता को बनाए रखेंगे।
अब धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। और बंद करने के बाद जो रिफ्लेक्शंस, जो लो हमें सामने की तरफ दिखाई दे रही है, हम उस पे अपना फोकस, अपनी दृष्टि को बनाए रखेंगे, एकाग्रता को बनाए रखेंगे। जितनी देर हम बंद आंखों से इस लो पर अपनी दृष्टि को बनाए रखेंगे, वही त्राटक है, एकाग्रता। लो कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे, बट आपको अपनी दृष्टि को सामने की तरफ ही टिकाए रखना है। दृष्टि सामने रहेगी तो अपने आप ही वो सामने लॉबी सामने ही रहेगी। इस एकाग्रता को बहुत ही ध्यान से बनाए रखें, पूरी सजगता के साथ। अगर रिफ्लेक्शंस खत्म है, नहीं आ रहा है, सिर्फ डार्कनेस है, तो उस डार्कनेस में भी आप अपनी दृष्टि को एकदम सामने की तरफ टिकाए रखिए। अब धीरे से हम आंखें खोलेंगे, फिर से फ्लेम को देखेंगे। एक बार और इस अभ्यास को करेंगे। आंखों को खोलेंगे और कैंडल को, फ्लेम को देखेंगे। विचारों में खोएंगे नहीं, विचार आएंगे तो भी हम खुली आंखों से सिर्फ कैंडल की तरफ अपने आप को सजग रखेंगे। दृष्टि सामने की तरफ टिकी रहेगी और भीतर हमारी सजगता हमारी श्वास की तरफ भी बनी रहेगी। श्वास के प्रति सजगता और कैंडल फ्लेम लोक के प्रति आप एकाग्रता को, दृष्टि एकाग्रता को बनाए रखेंगे। अब धीरे से आंखों को बंद कर लेंगे और बंद आंखों से जो कैंडल के रिफ्लेक्शन से जो हमें फ्लेम दिखाई देगा, हम उसे पर अपनी दृष्टि को टिकाएंगे। कितनी देर हम बंद आंखों से भी इस फ्लो को देख पाते हैं, वही त्राटक है, उसी एकाग्रता का नाम त्राटक है। इसीलिए हम त्राटक का अभ्यास करते हैं कि हमारी एकाग्रता और गहरी होती जाए।
थोड़ी ध्यान से देखेंगे। और अगर कुछ ना दिखाई दे, सिर्फ डार्कनेस हो, तो भी हमारी दृष्टि बंद आंखों से सामने की तरफ टिकी रहे, जैसे कि हम लोग बिंदु पर अपनी दृष्टि टिकाते हैं। सामने की तरफ दृष्टि को टिकाए रखें। अगर आपकी दृष्टि और एकाग्रता बनी रहेगी, तो अगर डार्कनेस भी होगा तो उस डार्कनेस में भी आपको फिर से फ्लेम दिखने लगेगी, चाहे वो बहुत ही छोटे से रूप में, एक दाने के रूप में। वो आपकी एकाग्रता पे निर्भर करता है। अब हम अपनी चेतना को, अपनी सजगता को भ्रूमध्य में लेकर आएंगे और वहां एक दिव्य ज्योति की परिकल्पना करेंगे और 3 ओम के साथ शांति पाठ करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम। 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 शांति पाठ साथ साथ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे और अपने ईश्वर, अपने देव को धन्यवाद देते हुए दोनों हथेलियों को रब करते हुए अपनी आंखों पे रखेंगे। हरिओम तत्सत। चलिए, आज का अभ्यास पूर्ण हुआ। कल छुट्टी रहेगी सबकी, सैटरडे ऑफ रहता है। संडे को क्लास गुरुजी लेंगे, क्योंकि अभी गुरुजी कलकत्ता में हैं, तारापीठ की तरफ। तो प्लीज, जो कलकत्ता में हैं और जिन्हें मिलना था, तो वो मैसेज कर सकते हैं प्रतीक जी को या फिर गुरु जी को। ओके थैंक यू सुचित्रा। मनीषा जी। मनीषा, हरिओम। थैंक ओके, यू, धन्यवाद। थैंक यू मनीषा जी। नाटक धन्यवाद। बहुत ही धन्यवाद अच्छे से मनीषा किया। जी। धन्यवाद। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। मनीषा थैंक गुरु यू। जी कब तक है कलकत्ता में? अभी तो